हेलो वेलकम इन डियर साइंस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 6 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है @dearscience.in। और अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज की आईडी है @dearscience.in। और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है dearscience.in। ठीक। और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं क्लास 8th की, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो जब आप इस चैनल पे जाओगे डियर साइंस, तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जो दूसरा यूट्यूब चैनल है AK स्टडी, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको विजिट करना है हिंदी मीडियम अकेडमी। ये जो चैनल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है और हिंदी मीडियम को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज ऑप्शन ए रिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी डिजर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी सैनिटेशन। मतलब कि जो फॉरेस्ट को हम काट देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है ये आपको बताना है। आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है तो आपको लिखना है 1A, अगर आपको लगता है बी सही है तो आप लिखोगे 1B या फिर 1C या फिर 1D। इस तरह से जो भी आपको सही लगता है आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखो, जब भी हम बहुत सारे पेड़ों को एक साथ काटते हैं या फिर किसी जंगल को काटते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने पे पेड़ों का काटना या फिर जंगल का कटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी imbalance of O2 and CO2, ऑप्शन सी ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। मतलब कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो इनमें से किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर देखो, जब आप पेड़ों को काटोगे, जंगलों को काटोगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इम्बैलेंस हो जाएगा, ग्राउंड वाटर भी लो हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों ही हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ अबव। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, जंगलों के कटने से ये तीनों चीजें ही होती हैं, तो मतलब A, B, C तीनों ही सही हैं, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ अबव। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि इनमें से कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप पहले वीडियो को रोको और फिर कमेंट में लिखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को रोक के कमेंट में आंसर लिख दिया होगा। अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों को चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा हमारे वातावरण में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विंटर सीजन, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी रेनफॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है ना, तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाएगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही इंक्रीज होती रही तो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म एज। आपके पास 4 ऑप्शन है। मतलब कि वो प्लांट्स जो किसी एरिया में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी फौना,
ऑप्शन सी स्पीसीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को वहाँ का क्या बोला जाता है, वहाँ का फ्लोरा बोला जाता है, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखना। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बोला गया है दी एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म एज, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखो जो किसी पर्टिकुलर में एनिमल्स पाए जाते हैं वो वहाँ के क्या कहलाते हैं, वो वहाँ के फौना कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जिसने भी 6B लिखा होगा मतलब उसने आंसर सही लिखा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, नन ऑफ अबव। मतलब वो स्पीसीज, वो प्रजातियां पौधों या जानवरों की जो किसी खास जगह पर ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। एक्सक्लूसिव पाए जाने का मतलब है कि वो सिर्फ वहीं पाई जाएंगी और दुनिया में किसी और जगह नहीं पाई जाएंगी। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऐसी प्रजातियों को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। आपको याद रखना है, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है कि ये सिर्फ किसी खास जगह पर ही पाई जाएंगी, एक्सक्लूसिवली मतलब और कहीं नहीं पाई जाएंगी। इसके अलावा एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट क्या होती हैं ये भी आपको समझना जरूरी है, हो सकता है इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो देखो एंडेंजर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है वो स्पीसीज, वो प्रजातियां जो बहुत कम बची हैं और हो सकता है कि जल्दी ही वो विलुप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो ऐसी प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पे आ गई हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है, बहुत कम बची हैं, उसको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। और एक्सटिंक्ट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो प्रजातियां जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, अब नहीं पाई जाती, उनको बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। एंडेमिक का मतलब है ऐसी प्रजाति जो किसी खास जगह पर ही पाई जाती है, उसके अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। एंडेंजर्ड का मतलब है वो प्रजाति जो बहुत कम बची है और खत्म होने वाली है। एक्सटिंक्ट का मतलब है वो प्रजातियां जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर वगैरह खत्म हो चुके हैं तो वो एक्सटिंक्ट में आएंगे। ठीक, तो एंडेमिक, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट ये तीनों को आप अच्छे से समझ लेना। फिलहाल जो ये क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर है एंडेमिक स्पीसीज। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू, मतलब जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो अगर हट जाए, उसको उसका डिप्लीशन हो जाए तो इनमें से क्या होगा। ठीक है, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है डिजर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी है रेनफॉल, ऑप्शन सी है स्नोफॉल, ऑप्शन डी है डिफॉरेस्टेशन। तो देखो जब भी टॉप लेयर जो कि उपजाऊ मिट्टी की एक परत होती है ये अगर हट जाएगी तो वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगी। रेगिस्तान में बदलने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिजर्टिफिकेशन। तो मतलब कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजर्टिफिकेशन, यानी कि रेगिस्तान में बदल सकती है वो जमीन अगर टॉप लेयर का डिप्लीशन हो जाएगा, टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट जाएगी तो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम दिस फेयर दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, नन ऑफ दीज। तो वो स्फेयर जो लाइफ को सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बायोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, मतलब जो अलग अलग तरह की वैरायटी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना। ठीक है, तो यहाँ भी वही लिखा हुआ था कि भाई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या बोला जाएगा वहाँ का, बायोडाइवर्सिटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, पोचिंग, हंटिंग, कटिंग ट्रीज या फिर ऑल ऑफ दीज। मतलब कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है करने से नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर में।
तो इसका सही ऑप्शन है ऊपर का तीनों ही सही है, तीनों ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज या बायोस्फीयर में पोचिंग, हंटिंग, कटिंग ट्रीज कुछ भी अलाउड नहीं होता। तो मतलब हम बोलेंगे तीनों ही अलाउड नहीं है, मतलब ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हमसे पूछा था कि क्या चीज़ यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है, अलाउड नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो मतलब कि इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से। ना तो हम उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना ही जो उनके रहने का स्थान है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सेंचुरी, ऑप्शन बी है बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी है पैलेसेस, ऑप्शन डी है बीच। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सेंचुरी। सेंचुरी में हम एनिमल्स को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखते हैं किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम। मतलब कि जो पचमरही बायोस्फीयर है इसमें एक नेशनल पार्क आता है, वो नेशनल पार्क का नाम क्या है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है? सतपुरा। ठीक है, आपको याद रखना है सतपुरा जो है ये एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पे पाया जाता है? पचमरही बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? सतपुरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सतपुरा। इसके अलावा आप ये भी याद रखना यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिसका नाम है बोरी एंड पचमरही। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोला गया है डैश इज ए सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मतलब इनमें से ऐसी कौन सी बुक है जो सभी एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है? आपके पास ऑप्शन है ग्रीन बुक, रेड डेटा बुक, रिकॉर्ड बुक, नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक वो बुक होती है जिसमें इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कौन से प्लांट्स या एनिमल्स एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। ठीक, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।